हाँ, तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल अनवी साइंस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बिहार मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा स्कोर आए तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम जितना भी ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं ये किसी न किसी वर्ष में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और पूरी संभावना है कि आपका एग्जाम जो 2025 में होने वाला है उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछने की। इसलिए आप पूरे अच्छे से ध्यान से पढ़िए और समझिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे इस अनवी साइंसेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए। तो चलिए, अब जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं उसको शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किस पीएच मान वाला बेलियन सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो आप लोग जानते हैं कि पीएच स्केल का खोज किसने किया है। तो पीएच स्केल का खोज किए हैं सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का खोज किए हैं। और पीएच स्केल में जो नंबरिंग होता है वो 1 से लेकर 14 तक नंबरिंग होता है। 1 से लेकर कहाँ तक नंबरिंग होता है? 14 तक होता है। अब देखिए, जो बीच में 7 होता है यह उदासीन बिलियन को दर्शाता है। जिसका पीएच मान 7 होगा वह बिलियन कैसा होगा? उदासीन होगा। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वह बिलियन क्षारीय होगा। यानी कि 7 से अधिक वाले बिलियन का पीएच मान कैसा होता है? क्षारीय होता है। और 7 से कम होगा वह कैसा होगा? अम्लीय होगा। अगर 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा। अब हमारा जो क्वेश्चन हमारा है कि किस पीएच मान वाला बिलियन सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो अब देखिए, क्षारीय पूछ रहा है, इसका मतलब है कि 7 से कम होगा। तो ऑप्शन ए हमारा ऐसे ही कट जाएगा। अब इन तीन में से कौन होगा? सबसे अधिक क्षारीय पूछ रहा है, तो सबसे अधिक पीएच मान किसका है? सी ऑप्शन का 11 है। पीएच मान कितना है? 11 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, सही आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि किसी भी उदासीन बिलियन का पीएच मान होता है। हम आपको अभी जस्ट बताए हैं कि 1 से लेकर 14 तक होता है पीएच मान का वैल्यू। 1 से लेकर 14 तक होता है, और बीच में होता है 7, सॉरी 1 से लेकर 14 तक। यहाँ हम 4 लिख दें, यहाँ 1 होगा। 1 से लेकर 14 तक होता है, और बीच में होता है 7। तो 7 जिसका होता है वह बिलियन कैसा होता है? वह बिलियन उदासीन होता है। और 7 से अधिक होता है वह कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा 7। 7 ऑप्शन सी में है, तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि धोबियो सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ऑप्शन सी में यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ 2 होगा। अब यहाँ एच होगा, यहाँ ओ नहीं होगा, एच होगा। यानी कि धोबियो सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोबियो सोडा का रासायनिक सूत्र होता है कि Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O धोबियो सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछता है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है बुझा हुआ चूना का। अगर अनबुझा हुआ पूछे कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा, तो बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO, जिसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसे कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। अगर आपसे पूछता है जिप्सम का सूत्र, अगर पूछता है, जिसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम को हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, जिसका सूत्र होता है CaSO4 2H2O। अगर इसी को हम लोग गर्म करते हैं तो ये हमारा हो जाता है, इसी को अगर गर्म करेंगे तो ये हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का ये सूत्र हो जाएगा। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। और बुझा हुआ चूना का पूछेगा आपसे तो CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा बुझा हुआ का, ये वाला हो जाएगा। यही बिना बुझा हुआ पूछता है, यानी कि सोडियम ऑक्साइड का पूछता है तो CaO हो जाएगा। ये हमारा अनबुझा हुआ चूना है, और ये बुझा हुआ। इसमें हाइड्रोजन H2O आ गया है तो ये चूना बुझा हुआ है,
और इसमें नहीं है तो ये हमारा अनबुझा हुआ चिन्ह है। अब देखिए, अगर आप लोग यहाँ से कुछ याद करना चाहते हैं सूत्र इसका, रासायनिक नाम और उसका सूत्र, तो जैसे मान लीजिए भारी जल का क्या होता है सूत्र, भारी जल का सूत्र होता है जिसे हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल को ही कहते हैं हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है D2O होता है, भारी जल का सूत्र D2O होता है। अगर आपसे पूछता है कि सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोबीय सोडा यानी कि धोने वाला सोडा का पूछता है तो हम आपको अभी बताएं धोबीय सोडा का सूत्र NaCO3 10H2O, ये हमारा धोबीय सोडा का होता है सूत्र। अगर यही पूछता है सोडा एस का सूत्र पूछेगा, सोडा एस का सूत्र क्या होता है, तो सोडा एस का सूत्र होता है, सोडा एस का अगर सूत्र पूछेगा तो सोडा एस का होता है Na2CO3, ये सोडा एस का सूत्र हो गया। अगर आपसे फिर से पूछता है क्वेश्चन कि, और हम आपको बता देते हैं, अगर पूछेगा हारा थोथ है जिसे हम लोग फेरस सल्फेट कहते हैं, उसका सूत्र होता है FeSO4 7H2O। फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4 7H2O, ये सूत्र होता है हारा थोथा यानी कि फेरस सल्फेट का। यही सफेद थोथा पूछता है जिसे हम लोग जिंक सल्फेट कहते हैं तो ZnSO4 7H2O हो जाएगा। ये जिंक सल्फेट का है और ये फेरस सल्फेट का है। उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है। 4 नंबर में अब देखिए क्या पूछा है 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूना जल का रासायनिक सूत्र है। यहाँ सॉरी, यहाँ थोड़ा रासायनिक नाम होना चाहिए था लेकिन रासायनिक सूत्र हो गया, तो इसका बुझा हुआ चूना नहीं होगा। और कैल्शियम ऑक्साइड काली चूना भी नहीं होगा, कैल्शियम ऑक्साइड भी नहीं होगा, हमारा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 5 नंबर है उसे हम लोग देखते हैं। 5 नंबर है कि सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। आप लोग जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम होता है, सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम होता है, उससे थोड़ा कम होता है सोडियम, उससे कम होता है कैल्शियम और उससे कम होता है मैग्नीशियम, इससे कम होता है एल्यूमिनियम और इससे कम होता है जिंक और इससे भी कम होता है लोहा और लोहा से भी कम होता है लेड जिसे पीबी हम लोग कहते हैं और पीबी से कम होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इससे भी कम होता है। अब इससे कम होता है कॉपर, उससे कम होता है पारा और उससे कम होता है चांदी, सबसे कम होता है सोना का। सक्रियता श्रेणी में सबसे कम होता है सोना और सबसे अधिक होता है पोटेशियम। तो ये क्वेश्चन है कि सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, पोटेशियम है। तो पोटेशियम ऑप्शन में नहीं है और उसके बाद होता है सोडियम, लेकिन सोडियम ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में हमारा है सोडियम, तो सोडियम सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर आपसे पूछता है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है, तो सबसे कम क्रियाशील हो जाता है सोना और सबसे अधिक पूछता है तो आपका हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक है और सोना सबसे कम है। सोना का संकेत होता है AE और पोटेशियम का होता है K, सोडियम का होता है Na, तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम अगला देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है धातु, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर अधातु होना चाहिए था लेकिन धातु हो गया है, अधातु होना चाहिए था और यहाँ धातु हो गया है। और ऑप्शन में यहाँ लेड होना चाहिए था PB, तो हमारा ये हो गया है ब्रोमीन, थोड़ा PB होना चाहिए था और कर दिए हम ब्रोमीन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन आपको हम यहाँ जो मिसप्रिंट हुआ है उसको हम सुधार दिए हैं। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा PB। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कोई क्वेश्चन में मिसप्रिंट नहीं हुआ है, यही क्वेश्चन है, इसमें टाइपिंग के समय थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 7 नंबर है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। कैल्शियम की परमाणु संख्या पूछा है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है,
13 है, 18 है, 20 है, 17 है। 13 होगा, 18 होगा, 20 होगा कि 17 होगा? इनमें से कौन होगा कैल्शियम की परमाणु संख्या? परमाणु संख्या पूछा है कैल्शियम का, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 13 किसका होता है परमाणु संख्या? 13 परमाणु संख्या किसका होता है? तो 13 परमाणु संख्या होता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13। चांदी का कितना होता है? 18 होता है। चांदी का 18 होता है। और 17 किसका है? तो 17 है, 17 होता है क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। आप यहाँ से ऑप्शन को क्लियर कर लिए होंगे कि 17 होता है क्लोरीन का, 18 होता है चांदी का, और 13 होता है एल्यूमिनियम का। कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। यहाँ से आप कुछ और याद रखिएगा, लोहा का आर्गन का कितना होता है? तो आर्गन का होता है, यानी कि आर्गन को हम लोग इंडिकेट करते हैं, इसका संकेत होता है Fe। इसका होता है 26। आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? 26। और Hg यानी कि पारा का होता है 80, और सोना का होता है 79। सोना का होता है 79 परमाणु संख्या, और सोडियम का होता है 11। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। एल्युमिनियम का 13 होता है परमाणु संख्या, चांदी का होता है 18, कैल्शियम का होता है 20, क्लोरीन का होता है 17, लोहा का होता है 26, और पारा Hg का होता है 80, और सोना का होता है 79, और सोडियम का होता है 11। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन में है पारा, लोहा, एल्यूमिनियम, जिंक। पारा का संकेत होता है Hg, लोहा का होता है Fe, फेरस, और एल्यूमिनियम का होता है Al, जिंक का होता है Zn। तो इनमें से कौन है जो बक्साइड का अयस्क है? बक्साइड का इसमें अयस्क पूछा है, तो बक्साइड का अयस्क हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बक्साइड। एल्यूमिनियम का बक्साइड किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का। अब यहाँ से कुछ अयस्क हम बता, जैसे पारा है, तो पारा का अयस्क का नाम है सीने बार। सीने बार है, पारा का अयस्क है सीने बार। और आपसे पूछ सकता है कि लोहा का, तो लोहा का होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। हेमेटाइट किसका होता है? तो हेमेटाइट होता है लोहा का, और मैग्नेटाइट भी होता है लोहा का, और सीडेराइट भी होता है लोहा का। मैग्नेटाइट भी होता है लोहा का, और सीडेराइट भी लोहा का होता है। अब देखिए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सीडेराइट, ये तीनों हमारा लोहा का होता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट आप याद रखिएगा। जिंक का होता है जिंकाइट, जिंक ब्लेंड, ये हमारा होता है जिंक का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 9 नंबर, वो हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का इसमें सूत्र पूछा है, तो आप लोग जानते हैं कि एल्केन का होता है CnH2n+2। एल्केन का होता है। और एल्कीन का होता है, एल्कीन का होता है सूत्र, एल्कीन का होता है CnH2n होता है। और अल्काइन का होता है CnH2n-2। अल्काइन का होता है CnH2n-2। तो अब देखिए एल्केन का पूछा है, तो CnH2n+2 हो जाएगा एल्केन का, और ये CnH2n ये होता है एल्कीन का, और CnH2n-2 ये होता है अल्काइन का। अल्काइन का ये वाला होता है अल्काइन का, एल्कीन का ये होता है, और एल्केन का होता है CnH2n+2। उम्मीद है कि आप तीनों सूत्र समझ गए होंगे और आपको याद भी हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है उसको अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, क्वेश्चन 10 है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में पूछे है वर्गों की संख्या कितनी है। तो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाए थे उसमें तत्वों का संख्या था एलिमेंट, कुल एलिमेंट था 63। एलिमेंट कितना था? तो एलिमेंट का संख्या था 63। और समूह यानी कि वर्ग का संख्या था, जिसे हम ग्रुप कहते हैं, तो ग्रुप का संख्या था 9। और आवर्त था यानी कि पीरियड का संख्या था 7। ग्रुप था 9 और जो आवर्त होता है आवर्त का संख्या था 7।
तो ये इसमें पूछा है मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग समझेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। 11 नंबर में है कि दांत का कठोरतम भाग है। दांत का कठोरतम भाग है। ऑप्शन ए है डेंटाइल, बी है एनामेल, सी है अस्थि, डी है केनाइन। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा एनामेल। एनामेल ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठक पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में कोष्ठक पाए जाते हैं 4। अब स्तनधारी भी, जितना भी स्तनधारी है उसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। उनके हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं 4। तो स्तनधारी में कोष्ठक की संख्या कितना होता है 4 होता है। अगर सरीसृप पूछता है, सरीसृप, तो सरीसृप में जो जीव रेंग कर चलता है यानी कि रेप्टाइल्स में होता है 3। रेप्टाइल्स में कोष्ठक की संख्या कितना होता है 3। लेकिन मगरमच्छ और घड़ियाल आप याद रखिएगा इसमें होता है 4। मगरमच्छ में भी और घड़ियाल में भी, क्योंकि ये अपवाद में है मगरमच्छ और घड़ियाल। इसमें होता है कोष्ठक की संख्या 4। मगरमच्छ और घड़ियाल में कोष्ठक की संख्या कितना होता है 4 होता है। और ये भी रेंग कर चलने वाले जीव है, इसमें होता है 4। ये अपवाद में, आप इसे याद रखिएगा। अगर आपसे पूछता है कि वर्ग में कोष्ठक की संख्या कुल होता है 4, लेकिन अगर मछली में पूछेगा विशेष वर्ग जितना भी है, तो मछली में कोष्ठक की संख्या होता है 2। मछली में कोष्ठक की संख्या होता है 2। उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है। 13 में कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो ऑप्शन में है पारगम्य, बी में है अपारगम्य, सी में है अर्धपारगम्य, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा अर्धपारगम्य। अब कोशिका का खोज किसने किया था। तो कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वो मृत कोशिका थी। और जीवित कोशिका का खोज किए थे एंटोनी लीगनहॉक ने। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किए थे। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर में है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आरबीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। अब इसका जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है 120 दिन का। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर है घेघा रोग पनपता है। घेघा रोग किसके कमी से पनपता है। मोटापा से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से और रक्त की कमी से। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से घेघा रोग पनपता है। इसी को हम लोग कहते हैं गोवाइटर या गलकंठ। गलकंठ या गोवाइटर इसी रोग को कहते हैं। और जो मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज होता है, इसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज को मधुमेह कहते हैं। तो मधुमेह रोग होता है ये इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह किसके कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। अब जो हमारा क्वेश्चन था 15 क्वेश्चन था, 15 का 15 क्वेश्चन अब डिस्कशन हम लोग कर लिए हैं। आपके लिए एक हम होमवर्क में लेकर आए हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। ऑप्शन में है मटर का, चना का, गेहूं का या इनमें से सभी। तो आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। आपका आंसर का हम इंतजार करेंगे। और जितना भी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं उसका हम सबका डिस्कशन कर दिए हैं। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप हमारे इस ऑनलाइन साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए।